एक सम्राट एक दिन सुबह अपने बगीचे में निकला। निकलते ही उसके पैर में कांटा गड़ गया। बहुत पीड़ा उसे हुई और उसने सारे साम्राज्य में जितने भी विचारशील लोग थे उन्हें राजधानी आमंत्रित किया और उन लोगों से कहा, ऐसी कोई आयोजना करो कि मेरे पैर में कांटा न गड़ पाए। वे विचारशील लोग हजारों की संख्या में महीनों तक विचार करते रहे और अंततः उन्होंने ये निर्णय किया कि सारी पृथ्वी को चमड़े से ढांक दिया जाए ताकि सम्राट के पैर में कांटा न गड़े। ये खबर पूरे राज्य में फैल गई। किसान घबरा उठे, अगर सारी जमीन चमड़े से ढक दी गई तो अनाज कैसे पैदा होगा। सारे लोग घबरा उठे, राजा के पैर में कांटा न गड़े, कहीं इसके पहले सारी मनुष्य जाति की हत्या तो नहीं कर दी जाएगी, क्योंकि सारी जमीन ढक जाएगी तो जीवन असंभव हो जाए। लाखों लोगों ने राजमहल के द्वार पर प्रार्थना की और राजा को कहा, ऐसा न करें, कोई और उपाय खोजें। विद्वान फिर बुलाए गए और उन्होंने कहा, तब दूसरा उपाय यह है कि पृथ्वी से सारी धूल अलग कर दी जाए, कांटे अलग कर दिए जाएं ताकि आपको कोई तकलीफ न हो। कांटों की सफाई का आयोजन हुआ। लाखों मजदूर राजधानी के आसपास झाड़ुएं लेकर रास्तों को, पथों को, खेतों को कांटों से मुक्त करने लगे। धूल के बवंडर उठे, आकाश धूल से भर गया। लाखों लोग सफाई कर रहे थे। एक भी कांटे को पृथ्वी पर बचने नहीं देना था। धूल नहीं बचने देनी थी ताकि राजा को कोई तकलीफ ना हो, उसके कपड़े भी खराब ना हो, कांटे भी ना गड़े। हजारों लोग बीमार पड़ गए, इतनी धूल उड़ी। कुछ लोग बेहोश हो गए क्योंकि 24 घंटा अखंड धूल उड़ाने का क्रम चलता था। धूल वापस बैठ जाती थी, इसलिए क्रम बंद भी नहीं किया जा सकता था। सारी प्रजा में घबराहट फैल गई। लोगों ने राजा से प्रार्थना की, ये क्या पागलपन हो रहा है। इतनी धूल उठा दी गई है कि हमारा जीना दूभर हो गया, सांस लेना मुश्किल है। कृपा करके ये धूल के बादल वापस बिठाए जाएं, कोई और रास्ता खोजा जाए। फिर हजारों मजदूरों को कहा गया कि वे जाके पानी भरें और सारी पृथ्वी को सींचें। नदी और तालाब सूख गए। लाखों भिश्तियों ने सारी राजधानी के आसपास की भूमि को पानी से सींचा। कीचड़ मच गई, गरीबों के झोपड़े बह गए, बहुत मुसीबत खड़ी हो गई। फिर राजा से प्रार्थना की गई कि ये क्या हो रहा है, क्या आप हमें जीने न देंगे? क्या आपके पैर में एक कांटा लगता है तो हम सबका जीवन मुश्किल हो जाएगा? कोई और सरल रास्ता खोजें। और तभी एक बूढ़े आदमी ने आके राजा को कहा, मैं ये जूता आपके लिए बना लाया हूं, इसे पहन ले, कांटा फिर आपको न गड़ेगा और हमारा जीवन भी बच जाएगा। राजा हैरान हुआ, इतना सरल उपाय भी हो सकता था क्या? पैर ढके देखकर वो चकित हो गया। क्या कोई इतना बुद्धिमान मनुष्य भी था जितने इतनी सरलता से बात हल कर दी जिसे लाखों विद्वान हल न कर सके? करोड़ों रुपया खर्च हुआ, हजारों लोग परेशान हुए। इतनी सरल बात थी और सारे पंडित, सारे विद्वान क्रोध और ईर्ष्या से भर गए। ये बूढ़ा आदमी खतरनाक था। इस बूढ़े आदमी के प्रति उन सबके मन में तीव्र रोष भर गया। उन्होंने कहा, जरूर इस आदमी को शैतान ने ही सहायता दी होगी, क्योंकि हम इतने विचारशील लोग नहीं खोज पाए जो बात इसने खोज ली है। जरूर इसमें कोई खतरा है। राजा को उन्होंने समझाया, ये जूता खतरनाक सिद्ध होगा, शैतान का हाथ इसमें होना चाहिए, क्योंकि हमारी सारी बुद्धिमत्ता जो नहीं खोज सकी ये बूढ़ा आदमी कैसे खोज लेगा। राजा को उन्होंने भड़काया, समझाया। राजा भयभीत हो गया। उस बूढ़े आदमी को सूली दे दी गई। वो पहला समझदार आदमी सूली पे चढ़ा और उसके बाद जितने लोगों ने ये सलाह दी है कि कृपा करें, पृथ्वी को परेशान न करें, अपने पैर ढक लें, उन सभी को सूली दी जाती रही। शायद इसीलिए
वो पहला क्रांतिकारी व्यक्ति जिसने जूते की इजाद की थी, उसके वंशज आज भी अपमानित हैं, आज भी चमहार का कोई आदर नहीं। शायद पंडितों का ही हाथ होगा इसमें। इस वजह से सारी दुनिया में सभी मनुष्यों का एक ही प्रश्न है, दुख के कांटे जीवन को पीड़ित किए रहते हैं। अशांति के कांटे, चिंता के कांटे, अज्ञान और अंधकार के कांटे गड़ते हैं और कोई उपाय समझ में नहीं आता कि इनसे कैसे बचा जाए। और सभी लोग बुद्धिमानों की, तथाकथित बुद्धिमानों की सलाह मानकर सारी पृथ्वी को ढकने की आयोजना में लग जाते हैं। अपने को छोड़कर, अपने को भूलकर, अपने पैर को ढकने की सीधी सी युक्ति किसी की भी समझ में नहीं आती। इतनी सीधी युक्ति है, लेकिन इस जमीन पर 10-5 ही ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने पैर ढके हों। अधिक लोग पृथ्वी को ही बदलने की कोशिश करते रहे, और ये अधिक लोग जितनी इन्होंने कोशिश की है जमीन को ढक देने की, धूल कांटों से अलग कर देने की, उतनी ही जमीन मुश्किल में पड़ती चली गई। इन सभी सुधारकों के कारण ही मनुष्य जाति इतनी पीड़ाओं में उलझ गई है कि आज कोई छुटकारा भी दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन एक सीधी सी बात थी कि हर आदमी अपने पैर ढक ले और कांटों से मुक्त हो जाए, लेकिन ये सीधी सी बात आश्चर्य ही है कि मुश्किल से ही कभी किसी को दिखाई पड़ती। नाराज आप जरूर होंगे मन में, क्योंकि सीधी बात किसी को समझाई जाए तो नाराजगी होती है। इतनी सीधी बात को भी समझाने की कोशिश करने से गुस्सा आता है। ऐसा लगता है कि क्या आप हमें इतना नासमझ समझते हैं कि सीधी सी बात को हमें समझाएं। लेकिन क्षमा मैं बाद में मांग लूंगा, बात तो यही मुझे समझानी है, क्योंकि यही एकमात्र कष्ट है मनुष्य के सामने। कांटे उसे चुभते हैं, लेकिन पैर को जूते से ढकने का ख्याल नहीं आता है। सब तरफ दृष्टि जाती है, हजारों उपाय सूझते हैं जीवन को शांत कर लेने के, एक उपाय भर नहीं सूझता है अपने को बदल लेने का, अपने को ढक लेने का। और सब योजना चलती है, सुख की और आनंद की खोज की सब दिशाएं खोज ली जाती हैं, सिर्फ एक दिशा अनछुई रह जाती है, वो है स्वयं की दिशा। जैसे स्वयं को हम देखते ही नहीं और सबको देखते रहते हैं। इस सीधी सी बात पर थोड़ा सा हम विचार करेंगे कि क्या स्वयं को भी देखा जा सकता है? क्या ये संभव नहीं है कि हम अपने को बदल लें? क्या ये संभव नहीं है कि हमारी दृष्टि स्वयं के परिवर्तन और चिकित्सा पर चली जाए? क्या ये नहीं हो सकता है कि हम अपने को ढक लें और दुखों और पीड़ाओं से मुक्त हो जाएं? क्या उस राजा को जो समझदार लोगों ने सलाहें दी थी वे ही हम भी मानते रहेंगे? क्या उस बूढ़े और सीधे आदमी की बात हमारे ख्याल में भी नहीं आएगी? एक फकीर हिंदुस्तान से चीन गया था कोई 1400 वर्ष पहले। बड़ा प्यारा आदमी रहा होगा। अगर वो यहां मेरी जगह होता तो आपकी तरफ मुंह करके न बोलता, वो आपकी तरफ पीठ करके बोलता। वो जब भी किसी से बोलता तो पीठ उसकी तरफ करता था और मुंह दीवार की तरफ। लोग हैरान थे। चीन का सम्राट उससे मिलने आया और जब उसने पीठ की और दीवार की तरफ मुंह करके बात करने लगा तो उसने कहा, ये क्या पागलपन है? आप मुझसे बात करते हैं और दीवार की तरफ मुंह किए हैं। उस फकीर ने कहा, अब तक मुझे ऐसा आदमी नहीं मिला जो दीवार न हो। कोई सहयोग ही नहीं करता तो उससे बोलने का प्रयोजन भी क्या है? सिर्फ भ्रम होता है कि हम बोल रहे हैं, सुनने वाला मौजूद ही नहीं होता है। इस भांति जिए जैसे कि पीछे कुछ भी नहीं है और आगे भी कुछ नहीं।